हेलो बेटा जी। तो हम आपको जो है मैथ की सीरीज हमारी चल रही थी, ठीक है। मैथ में हमने जो है पिछली वीडियो आपको करा दी थी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1.4 की, ठीक है ना। 1.4 की जो मैंने बताया था आपको कि उसका जो है बेटा कोई भी संख्या शांत है या अशांत है पूरी बता दिया था, ठीक है ना। उसी के सीरीज क्रम में आगे बढ़ते हुए आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है वो आपके कोर्स से कट गया है, ठीक है ना। देन हम आपको उसको जो है अभी पेपर की दृष्टि से जो है आपको इम्पोर्टेंट है वो करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है अभी क्या है रेखिक समीकरणों के बारे में बताएंगे कि उनको रेखिक समीकरण क्या होते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। समझ आएगा नहीं। देन हम उनको सॉल्व कौन सी विधियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। आओ देखते हैं। ये क्या है रेखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। पहले हम आपको बता देते हैं कि रेखिक समीकरण होते किस प्रकार के हैं, ठीक है। देखो ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। देन इस प्रकार के समीकरण रेखिक समीकरण कहलाते हैं बेटा। कैसे रेखिक समीकरण कहलाते हैं बेटा, क्योंकि इसमें देखो बेटा यदि हमारा यो एक्स पावर है बाई, देन इस प्रकार के समीकरण बेटा है। देखो इसमें क्या है बेटा, हाँ बेटा, तो देखो हमारे रेखिक समीकरण, ठीक है। देखो इसमें क्या है बेटा रेखिक समीकरण यानी एक रेखा में समीकरण होने चाहिए, यानी इनकी पावर बेटा एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन इसकी पावर बेटा प्रत्येक की जो वेरिएबल है एक्स और एंड वाई दोनों वेरिएबल है बेटा, देन उनकी पावर एक है। कितनी है? एक एक है, ठीक है। देन इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण, ठीक है। समझ कि नहीं। यदि हमारा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस के सी इस प्रकार का है, ठीक है, या एक्स लगा दो, तो इस प्रकार के समीकरण को कहेंगे बेटा द्विघात समीकरण, क्योंकि ये बेटा द्विघात में होगा। तीन घात है तीन घात में होगा, चार में चार घात में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण कहते हैं। बट बेटा इस प्रकार का जो समीकरण होगा वह कहलाएगा रेखिक समीकरण, ठीक है। देन उस प्रकार को देखो बेटा, तो हमने आपको बताया इस प्रकार के समीकरण को कहेंगे रेखिक समीकरण कहेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए विधियां होनी चाहिए बेटा। तो इन्हें मान ले रहे हैं, तो इनको सॉल्व करने की बेटा तीन विधियां अभी आपको बताएंगे हमें। नंबर एक है बेटा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बेटा है, देखो इसमें, हाँ बेटा प्रतिस्थापन विधि नंबर एक, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बेटा। हम जो बच्चों को बताते हैं बेटा, वो आपको जो है आप हम पे पढ़े होंगे या हम पढ़ रहे होंगे, तो हम आपको बताते हैं बेटा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बेटा। देखो प्रतिस्थापन नॉर्मली ऐसा होता है बेटा, चार बच्चे बैठे हुए हैं एक सीट पे, ठीक है। चार बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा जो है अदर जो है अभी अभी कमिंग जो हमें क्लास में एंटर किया है बेटा है। देन यदि वो बैठना चाहता है तो वो क्या करेगा, हाँ उसे ओनली चार बच्चों के लिए ही वो सीट अवेलेबल है, ठीक है। जनाब क्या होगा, वो उस बच्चे को बैठाना चाहेंगे तो उसकी जगह पे यानी कि जो चार बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को उठाएंगे, देन दूसरे बच्चे को जो अभी आया है उसे एंटर करा देंगे, उसके स्थान पर बैठा देंगे। तो ये हो गया बेटा प्रतिस्थापन। क्या होगा? प्रतिस्थापन, यानी कि उस व्यक्ति के स्थान पर कोई और व्यक्ति आ गया, ठीक है। तो ये कहलाएगा प्रतिस्थापन, ठीक है। देन ऐसा का बेटा हमारी जो अवक्रिया हम मान ले रहे हैं, माना दो कोई भी रिएक्शन, कोई भी माना कोई दो समीकरण है, ठीक है। तो देखो बेटा माना दो समीकरण ए एक्स ए वन एक्स प्लस के बी वन वाई प्लस के सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस के बी टू वाई प्लस के सी टू बराबर 0। एनोडी कोई हमने दो समीकरण मान लिए बेटा, ठीक है। ये दो समीकरण मान लें, इन्हें हम क्या प्रतिस्थापन विधि द्वारा बेटा सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। समीकरण नंबर एक मानो, इसे समीकरण नंबर सेकंड बेटा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, समीकरण एक या दो में से बेटा किसी में से किसी समीकरण में से एक का मान निकालेंगे, एक्स का किसी वेरिएबल का मान निकालेंगे और दूसरे वेरिएबल में दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे, ठीक है। जिसमें से निकाला है उसमें पुट नहीं करेंगे, जिसमें से निकाला नहीं है उस पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण एक से बेटा कहते हैं एक से, तो देखो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। देखो बेटा हम यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं,
ये दोनों उधर जाएंगे बेटा, नेगेटिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। तो a1x और बेटा पहला ले जाओ बराबर माइनस के b1 बाई माइनस के बेटा c1। दोनों उधर जाकर बेटा इधर पॉजिटिव थे, दोनों पहले जाके नेगेटिव हो गए। यहाँ पर बेटा ये कांस्टेंट है, x का जो है बेटा x के गुणांक में जो भी वो कोई भी एलिमेंट है वो कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। तो ये भागित में चला जाएगा बेटा, x बराबर माइनस के b1 बाई माइनस c1 ओवर में e1। ठीक है ना बेटा? तो ये बेटा x का मान लिख रहा है। किसका? x का मान। तो x का मान उठाकर बेटा समीकरण 2 में रखने पर, किसमें? 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है? तो 2 में रखेंगे बेटा, तो इसमें रख देते। देखो a2 माइनस के b1 a1 दिख रहा है बेटा आपको? हाँ ठीक है। b2 बाई प्लस के c2 बराबर 0 बेटा, c2 बराबर 0 बेटा। तो यहां से बेटा हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा समीकरण है किसमें आ गया बेटा? y और y में आ गया। किसमें आ गया? y में। तो इस प्रकार तो हम बेटा, तो यहां से बेटा हमें किसकी, ये तो कांस्टेंट वेरिएबल है या तो दोनों अगर कांस्टेंट है यानी कि 1 2 3 वगैरह, ये ऐसी जो वेरिएबल जो संख्या होती है सारी कांस्टेंट कहलाती है। इनकी जगह पे जो एनी बड़ी कोई भी संख्या होगी वो जुड़ी आएगी और फिर सॉल्व करके y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। y की वैल्यू उठाकर समीकरण इसमें ही रख लेंगे, इसमें रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, वहां से x की वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो इस प्रकार जो समीकरणों को हल करने की विधि है वो कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है? एनबडी कोई हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अभी यहां तक तो बेटा ये नोट कर लो। ठीक है? हो गया ना? ठीक है। अभी मैं आपको जो है एग्जाम्पल लेता हूं। देखो बेटा, तो हमने ये एग्जाम्पल लिया है आपके लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए। ठीक है? तो आपके क्वेश्चन का ही है, आपके जो किताब का ये बुक का ही है। ठीक है? तो हमने एक किया बेटा कोई प्रतिस्थापन विधि की समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है? इसके लिए हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, बट अभी तो हम आपको जो विधियां करा रहे हैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधियां कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक है? विधियों के द्वारा हम जो रेखीय समीकरणों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें देखो बेटा समीकरण 1 और 2 है बेटा, है तो ऐसा करते हैं, प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताया है कि जिसमें से आपको एक वैल्यू निकालना सरल पड़े उसी को ले लो। ठीक है? तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, दोनों में से ही मान आ जाएगा। तो उसी हिसाब से बता बेटा समीकरण फर्स्ट से x प्लस के वाई बराबर 14 बेटा, कितना? 14। ठीक है? इसको उठाकर उधर ले जाए बेटा, तो x बराबर 14 माइनस वाई, इधर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव बेटा। ठीक है? अब क्या होगा? x का मान बेटा समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में बेटा इसमें रखेंगे, सेकंड में रखने पर देखो कैसे रखते बेटा, तो x हमारा रख लें 14 माइनस के y, तो बेटा x गया हो गया, माइनस के कितना है y, इक्वल में 4, इक्वल में 4। ठीक है? तो क्या होगा बेटा, तो 14 माइनस के y माइनस y बराबर 4 बेटा, माइनस के 1y और माइनस के 1 और y, क्या है? माइनस के 2y, तो 14 माइनस के 2y इक्वल में 4 बेटा। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको उधर उठाकर ले जाते हैं बेटा, है तो देखो यहां से सॉल्व होकर आएगा, देखो कितना माइनस के 2y रह गया बेटा, इधर माइनस 2y इधर रह गया बेटा, ये तो 4 है ये बराबर में, और इसे उधर ले गए तो माइनस के 14। ठीक है? अब क्या किया बेटा, माइनस के 2y बराबर इसमें देखें माइनस के 10, माइनस के 10 बेटा, है अब क्या करते हैं, इसको जो कांस्टेंट है भागित में जो y बराबर बेटा माइनस के 10 बट्टे में 2, माइनस के माना माना प्लस 5 दूनी 10 बेटा, तो y बराबर आ गया 5। कितना आ गया बेटा? 5। y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है? तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मैं समीकरण फर्स्ट में रख देता हूं। ठीक है? तो इसमें रखूंगा बेटा, तो देखो x प्लस y की जगह 5 बेटा बराबर 14। ठीक है? उसको उधर ले जाओ तो x बराबर 14 माइनस 5 बेटा, आ गया 9।
तो बेटा इस प्रकार जो है हम अपने जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। बेटा फिक्स है? ठीक है? अभी हम आपके लिए एक और विधि लेते हैं, वो है विलोपन विधि। कौन सी बेटा? विलोपन विधि। ठीक है, हाँ बेटा, तो दूसरा हमने जो बेटा विधि लिया वो है विलोपन विधि। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा बेटा हम समझने की जो कोशिश करते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पर बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार पूछा जाएगा कि बेटा ये दो रेखिक समीकरण दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार दिया जाएगा। एक और विधि होती है वो होती है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, तो उस द्वारा उसके विधि द्वारा भी हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। अभी जो हम ये दो विधियां बता रहे हैं, हम कल जो है एक और वीडियो आएगी उसमें बताएंगे हम वज्र गुणनखंड विधि। बेटा है, तो इसमें देखो बेटा मान लेना बेटा एनीबडी कोई दो वे बेटा समीकरण, माना कोई दो रेखिक समीकरण a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण एक बेटा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, सेकंड हो गया बेटा। हम इन्हें विलोपन विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। विलोपन क्या होता है बेटा? घटाना या जोड़ना या गुणा करना। गुणा करके घटाओ या जोड़ो या कुछ भी करो बेटा, आपको जो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, समझ आएगा नहीं? चलो देखते हैं समीकरण। बेटा इस प्रकार में मैं ये कह रहा हूं आपको, जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है ना, उसी हिसाब से देखो समीकरण एक में से दो घटा दो बेटा, है समीकरण एक व दो में से घटा दो। और हम जो लेंगे अभी आपको एग्जांपल लेके बताएंगे, उसमें भी आपको समझ में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर या जोड़ने पर बेटा, का है या जोड़ने पर। ठीक है, अभी हम आपको घटा कर बता रहे हैं और उसमें जोड़ना, वो गुणा करो फिर जोड़ो या घटाओ, किसी भी विधि द्वारा आपको क्या बेटा ज्ञात करना है बेटा? वेरिएबल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम आपको जोड़ के बताते हैं बेटा घटाने कर। तो एक में से दो को घटा रहे बेटा, तो a1x माइनस के a2x, देन बेटा क्या करें, ऐसा कर रहे हैं पैसे में कर b1y बेटा है प्लस के c1 माइनस बेटा प्लस बेटा जी भैया माइनस। अब घटा रहे बेटा, तो a2x माइनस के b2y माइनस c2 बराबर बेटा 0, c2 बराबर बेटा 0। ठीक है, यहाँ पर x और x वाले एलिमेंट एक कर लेंगे, y और y वाले एलिमेंट को एक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से x या y बेटा एलिमेंट कट जाया करेंगे, वेरिएबल कट जाया करेंगे, तो x में समीकरण आ जाएगा या y में समीकरण आएगा। हम आपको जो है एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे इसको। ठीक है बेटा, देखो तो हमने ये एक एग्जांपल लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं इस विधि को, विलोपन विधि को। ठीक है, देखिए इसमें क्या है बेटा, इसे समझने के लिए मैंने आपको बताया था या गुणा करो, उसके बाद गुणा करो किसी भी इक्वेशन में और आपके जो वेरिएबल समान करने होते हैं और उसे घटा बेटा। इसमें देखते हैं दो वेरिएबल, यदि दोनों समीकरणों में एक के वेरिएबल समान कर ले हम, वाई या वाई के या एक्स या एक्स है, तो वो घटाने पर या जोड़ने पर कट जाएगा, देन उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स में समीकरण मिलेगा या वाई में। देन हम यहाँ देखते हैं बेटा, ये एक्स और वाई बराबर 5 है बेटा, देन यहाँ 2x प्लस माइनस के 3y बराबर 4 है बेटा। याद हो यहाँ पर 3x कर लो, यहाँ पर 2x कर लो बेटा, है। तो हम ऐसा करते हैं समीकरण एक में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, समीकरण एक में बेटा गुणा कर दे रहे हैं तथा गुणा कर दो। ठीक है, तो 2x प्लस के 2y बराबर बेटा 10, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पन्ना 10। ठीक है, अब समीकरण बेटा थर्ड, अब देखो इक्वल हो गए थे बेटा, है। अब इनको घटा दो क्योंकि प्लस वाले हैं। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटाने पर बेटा, तो देखो इसमें से 2x माइनस के 3y बराबर 4 बेटा, देन 2x प्लस के 2y बराबर 10 बेटा। ठीक है बेटा, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने पे देखो बेटा
अगर पॉजिटिव होगा, तो बेटा चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, ध्यान दो बेटा। देखो घटा रहे हैं तो बेटा ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, देन ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो बेटा नेगेटिव, देन घटा रहे बेटा, तो देखो ये पॉजिटिव इन्हें नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट के बेटा, देन देखो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव है, तो जोड़ देंगे, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे बेटा, तो माइनस के 3 माइनस 2 माइनस के 5 बेटा बराबर बेटा, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ठीक है, तो ऐसा करो 4 में से जो है कितने नहीं जाएंगे, 10 नहीं जाएंगे, तो माइनस चिन्ह लगा लो बेटा, उल्टे घटा दो, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, तो इसे कांस्टेंट वेरिएबल है बेटा, तो इसे अंदर ले जाओ बेटा, y माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5 मान हमारा प्लस बेटा है, तो y का मान कितना आ गया बेटा 6 अपॉन में 5, ठीक है। अब y की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका आंसर x में आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा, 1 में रखने पर बेटा, तो y का मान रखो x प्लस 6 अपॉन 5 बेटा बराबर 5, ठीक है, इसको उधर उठा के ले जाओ बेटा, x बराबर 5 माइनस के 6 ओवर में 5 बेटा, हम भिन्न सॉल्व करेंगे तो 5 के नीचे 1 मान ले रहे बेटा, है देखो बेटा 5 बन जा 5, देन 5 25 बेटा, माइनस के 6 बन जा 6, देन बेटा 25 में से 6 गए तो कितने बचे बेटा 19, कितने बचे 19 ओवर में 5, और ये x की वैल्यू कितनी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 19 ओवर में बेटा 5। तो इस प्रकार बेटा विलोपन विधि द्वारा वेरिएबल के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेटा ये दोनों विधियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और बताऊंगा बेटा वज्रकोण विधि, तीनों विधियों में से बेटा एक ना एक पे क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में अवश्य मिलेगा, ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। और मैं बेटा जितनी बात बेटा समझा रहा हूँ आपको, शायद मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन आपको अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, तो मैं इस पे और एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी तो है, तो आप जो है समझ में ना आया करे तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको जो है हाई स्कूल में अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। मैं बेटा इंटर के बच्चों को पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, आपको जो है मैं फिजिक्स भी जो है आपकी जो है हाई स्कूल की हैंडल करूंगा, ठीक है, और फिर तो जो है केमिस्ट्री तो मेरा बेस सही है, और मैथ, ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री मेरा बेस बहुत अच्छी तरीके से है, ठीक है, और फिजिक्स तो और भी मुझे सॉलिड तरीके से आती है, बट बेटा मैं जो है आपको जो भी चीज आपको जरूरत पड़े ना कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में, आप डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपकी वही वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लें, हाई स्कूल आपकी बड़ी तरह से होगी। आप जो मेरी वीडियो को देखें अच्छी तरह से, ठीक है, पिछली वीडियो को देखें, और प्रत्येक के जो है आप अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, और उसे ही अगर आप पढ़कर जाओगे तो आपको एग्जाम में बेटा जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बेटा जो अनुभव है मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है बेटा जी।